थोपा गया मुख्यमंत्री चाहिए आपके अंदर बची है। नहीं योगी जी, यहाँ से इस्तीफा दे दीजिएगा। आपकी गुजर बशर गोरखपुर है, जिस पर 52 केस खुद दर्ज हों, बेईमानी है, उस प्रदेश में आप न्याय की बात करेंगे। 3 जो स्तंभ हैं, इनको तो इन्होंने हाईजैक कर लिया। जो पूर्व चीफ जस्टिस थे वो राज्यसभा चले गए। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है इस सरकार में। पत्रकार की हत्या, रेप की घटनाएं, गऊ मंदिर, ये सब मुद्दे हैं। कहाँ तक आप सच को दबाएंगे? प्रदेश को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। कैसा मजाक बना रखा है आपने? सिस्टम को आपने बर्बाद करके रख दिया। योगी जी, आप गाय के लिए बात करते हैं, बच्चियों के साथ रेप होता है, उसके लिए कानून नहीं बनता। ये तो योगी राज है, इस योगी राज में ही आप सब कुछ देख लेंगे। अब बदला बदला सा मुझे ये मंजर नजर आता है, कतरा कतरा मुझे समंदर नजर आता है। योगी जी, अब कहाँ बनाओगे अपना शीशे का महल? मुझे तो हर हाथ में पत्थर नजर आता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी का राम राज्य ऐसा है, आपने देखा होगा पिछली इनकी ही सरकार में एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो एक बच्ची का बलात्कार करते हैं, उस बच्ची का बलात्कार के बाद अगर कोई एविडेंस के रूप में जाता है, उसका चाचा या उनके पिता जाते हैं, उस बच्ची को जो है एक एक्सीडेंट करा देते हैं आप उसको, क्योंकि एविडेंस कुछ छोड़ना नहीं है। ये ये सरकार जिस तरीके से आई थी, जिन वादों के साथ आई थी, उसका उल्टा हो रहा है। आप ले लीजिएगा, रामराज का वादा था, जंगल राज लेकर आ गए। तो योगी सरकार खुद जो मुख्यमंत्री, जिस पर 52 केस खुद दर्ज हों, जिनके गृह राज्य मंत्री छोटी नाबालिग बच्चियों से मालिश कराते हों, जिनके खुद मंत्री अपहरण, लूट और हत्याओं में, संगीन वारदातों में सम्मिलित हों, तो उससे बेईमानी है, उस प्रदेश में आप न्याय की बात करेंगे। बेईमानी है आप अगर बहन बेटियों की हिफाजत की बात करेंगे। 3 जो स्तंभ हैं, इनको तो इन्होंने हाईजैक कर लिया है। अधिकारीगण हैं, न्यायपालिका है, इसको तो जुडिशरी बिल्कुल इन्होंने कर दिया है। आपने देखा होगा जस्टिस रंजन गोगोई साहब जो हैं, जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, वो राज्यसभा चले गए। जैसा मैंने खबरों के माध्यम से जाना सुना, तो उनको असम का मुख्यमंत्री के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। जुडिशरी वालों का जब ये हाल होगा, बताइए इंसाफ कहाँ से मिलेगा, कहाँ से इंसाफ आएगा? एक पत्रकार की हत्या हो जाना बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन यहाँ तो पिछले 3 महीने में 15 से 20 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। 15 से 20 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे में, क्योंकि इनकी पोल करनी, कथनी, इनकी करनी अगर ये पत्रकार उजागर कर देंगे, इनकी सच्चाई जनता के सामने ले आएगी। कल जब ये वोट मांगने के लिए इसी जनता के पास जाएंगे, तो इनका जूतों से स्वागत होगा। इसलिए इन पत्रकारों को मरवाना योगी सरकार ने शुरू कर दिया है, कहीं इनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है इस सरकार में। जो कह रहे हैं उसका ठीक विपरीत यहाँ पे हो रहा है। इससे पहले गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या, यहाँ पत्रकार की हत्या, आए दिन आप रेप की घटनाएं, बच्चों से, किसानों से, लूट से, मोटर वाहन चोरी की घटनाएं, इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इनके लिए सब इस टाइम जो है गऊ मंदिर, ये सब मुद्दे हैं, और कोई इनके लिए आम आदमी के पास कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। कहाँ तक आप सच को दबाएंगे? इनका प्रोपेगेंडा चला पहले, जब ये सरकार में आना चाहते थे, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुसलमान। देखिएगा, इस प्रदेश की एक खासियत रही है, उत्तर प्रदेश की, इस प्रदेश ने ऐसे ऐसे मन भावन और ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग दिए हैं। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को इसी प्रदेश ने दिया है। इसी प्रदेश ने ना जाने कितने ऐसे नेता दिए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में अपना सहयोग करा। एक उत्तराखंड से भागा हुआ एक बच्चा मठ में आके ठहरता है, वो वहाँ परवरिश पाता है अपनी, उसके बाद हाईजैक करके मोदी सरकार को अपनी सरकार बना लेता है, जिसको आप योगी कहते हैं। अजय बिष्ट साहब, आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना है, आप इसको छोड़िएगा। आपका काम है मठ में रहना, लोगों की सेवा करना, आपके बस की बात नहीं है प्रदेश को चलाना। प्रदेश को चलाने के लिए एक काबिल पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ तो लेके मोदी से और शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी हाई स्कूल पास, वो देश की शिक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी इंटर की एमए की डिग्रियाँ सन 2000 जो भी सन आती है, उसके बाद पहले वो इंटर करते हैं, पहले बीए करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं। कैसा मजाक बना रखा है आपने? एजुकेशन सिस्टम को आपने बर्बाद करके रख दिया। आपने देश के युवाओं में एक इतना लो कॉन्फिडेंस ला दिया। अब सरकार और नेता के नाम पर लोगों को एक मजाक सा लगता है। हम कहीं अगर सच्चाई बात कहते हैं जनता में जाकर, तो ये हमसे ये पूछते हैं कि आप नेता तो नहीं हैं। योगी जी, आप गाय के लिए बात करते हैं,
गौ माता है, आप उसके लिए कानून बनाते हैं, बच्चियों के साथ रेप होता है उसके लिए कानून नहीं बनता, अपहरण होता है उसके लिए कानून नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसको संरक्षण आप दे रहे हैं। आज प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने उद्योग धंधा, अपहरण, हत्याएं और नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण करने के लिए आप एक फैक्ट्री आपने लगाई हुई है, जिसको सीधा सीधा योगी सरकार, उनके मंत्रियों और उनके अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। ये तो योगी राज है। इस योगी राज में ही आप सब कुछ देख लेंगे। अभी 3-3.5 साल हुआ है, अभी 1.5 साल बाकी है। 1.5 साल में आप देखिए क्या क्या देखेंगे इस प्रदेश में। गौ रक्षा की बात ऐसी है, एक धर्म से की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे होना भी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, लेकिन इन्होंने इस गाय के चक्कर में आप गाय के लिए तो एक गौशाला के लिए अनुदान देते हो, गौशाला गाय के लिए कानून बनाते हो। हमारी बहन बेटियां जब जाती हैं, शोहदे मिलते हैं, लुच्चे गुंडे बदमाश मिलते हैं, उनको रोकने के लिए आपके पास कानून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उन लोगों को आपको पालना है, उन्हीं से आपको काम लेना है। झगड़े, दंगे, फसाद, वही तो लोग इनकी सरकार बनाने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनको गाय का तो बहुत तरीके से, इन्होंने जिस तरीके से ये लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं मानता कि गाय से ज़्यादा इंसान अहम है। गाय का भी सम्मान हो और उससे पहले कि इंसान का सम्मान हो। जब इंसान का सम्मान होगा, प्रदेश की जनता का सम्मान होगा, सुरक्षित होगी, तो गाय भी सुरक्षित होगी और प्रदेश भी सुरक्षित होगा। अच्छा। जब आप एक ऐसे थोपा गया मुख्यमंत्री, क्या भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था? थे दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री और काबिल मुख्यमंत्री। मैं और का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी का मसला है, किस तरीके से इन्होंने हाईजैक करा, कैसे ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे। लेकिन बहुत सारे काबिल लोग हैं भाजपा में। ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी, योगी जी अगर गलत हैं और ये गलत तरीके से इन्होंने ये सीएम की पदवी ली है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसी पार्टी में रहे प्रमोद महाजन जी, इसी पार्टी में रहे माननीय अरुण जेटली जी, और इन सब के गुरु और हमारे भी मार्गदर्शन जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत अच्छा शासनकाल निकाला है। वो है कि पुनः कोई ट्रेजिडी हो जाती है किसी सरकार में, ये नहीं कि एक ट्रेजिडी हो गई तो आप उसी को लेके चलते रहोगे। लेकिन आप दिन पर दिन अपहरण, हत्या, पत्रकारों की हत्या, आम जन, किसान परेशान, मजदूर परेशान, क्या करेंगे आप? नैतिकता के आधार पर, शर्म और लिहाज के आधार पर अगर कोई सच्चाई आपके अंदर बची है, तो माननीय योगी जी यहाँ से इस्तीफा दे दीजिएगा। आपकी गुजर बशर आपका गोरखपुर है। पुलिस की कहानी अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस के मामले में तो जिस तरीके से आज प्रदेश की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है माननीय योगी जी को मुझे तो लग रहा है नेगलेक्ट कर रही है। वो अपने हिसाब से चल रही है, जैसा जिसकी सेटिंग हो रही है वो वैसे ही अपने काम करा रहा है। इन्हीं के राज में सबसे ज़्यादा फल फूल रहे हैं 2 नंबर के आदमी, या प्रदेश के, मैं कहूँ कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, या जो 2 नंबर का काम करते हैं, अपराध का काम करते हैं, वही लोग फल फूल रहे हैं। इस देश में, इस प्रदेश में उन्हीं लोगों ने जो है पैसा कमाया हुआ है। आम जनता अगर इंसाफ की मांग करती है तो पुलिस या जुल्म और पुलिस या कहर उन पर नाजिल कर दिया जाता है। और इस प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से आज जो रवैया अपनाया हुआ है, आने वाले दिनों में भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता या नेता अगर वोट मांगने आता है, मुझे जो आज दिखाई देता है, मुझे लगता है कि उसके लिए मैं एक बस लास्ट बात कहूँगा, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बदला बदला सा मुझे ये मंज़र नज़र आता है, कतरा कतरा मुझे समंदर नज़र आता है। योगी जी अब कहाँ बनाओगे अपना शीशे का महल, मुझे तो हर हाथ में पत्थर नज़र आता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।